ममता बनर्जी का असदुद्दीन ओवैसी पर एक और निशाना। ममता ने कहा कि हैदराबाद से कुछ लोग आपके पास रकम और वादों के साथ आ सकते हैं, लेकिन वो फराहम नहीं कर सकते क्योंकि वो बीजेपी की कठपुतली हैं। सिर्फ हम ही इसे पूरा कर सकते हैं क्योंकि हमारा ताल्लुक इस मिट्टी से है। तो ममता बनर्जी लगातार असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साध रही हैं। कल भी इस तरह का एक बयान उन्होंने दिया था और आज भी ये बयान सामने आया है जिसमें ममता बनर्जी ने MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है और कहा है कि हैदराबाद से कुछ लोग आपके पास रकम और वादों के साथ आ सकते हैं, लेकिन वो फराहम नहीं कर सकते क्योंकि वो बीजेपी की कठपुतली हैं। सिर्फ हम ही उसे पूरा कर सकते हैं क्योंकि हमारा ताल्लुक इस मिट्टी से है। तो मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी लगातार असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साध रही हैं। चलिए सीधे रुख करेंगे कोलकाता का, जहां मौजूद है हमारे साथ हमारी साथी शबाना एजाज। शबाना, ममता दी के तेवर जो हैं वो बदले बदले नजर आ रहे हैं। आज फिर उन्होंने निशाना साधा है, क्या कुछ कहा है? बिल्कुल, आज जिस तरह से ममता बनर्जी ने एक बार फिर कल जिस तरह से उन्होंने कहा था और उसका एक पलट जवाब भी देखने को मिला था, है ना। आपने देखा होगा कि जवाबी जो है MIM के नुमाइंदों के साथ साथ खुद असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट किया था। आज एक बार फिर ममता बनर्जी ने वही बयान दोहराया है और आज इस बार कल के और आज के बयान को देखें तो फर्क ये है कि ममता बनर्जी ने एक बार इस बार जो है वो इमोशनली जो है वो लोगों को बताने की कोशिश की है कि उनका ताल्लुक बंगाल की मिट्टी से है। यानी तृणमूल कांग्रेस जो माँ माटी मानुष की सरकार का दावा करती है, कहती है कि वो माँ माटी मानुष की ये सरकार है, उस दावे को, उस माँ माटी मानुष की सरकार के जो उनका जो नारा है, उस नारे को जो है वो आवाम के सामने लेके जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ममता बनर्जी की इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। एक तरफ बीजेपी ने जहाँ बंगाल में अपनी सियासी पोजीशन जो है वो मजबूत की है, तो ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक जो कहा जाता है कि ममता बनर्जी के ऊपर, ये भी कहा जाता है कि ममता बनर्जी अकलियत नवाज, ममता की गवर्नमेंट अकलियत नवाज है और ममता गवर्नमेंट जो है वो मुस्लिम वोटों पर डिपेंड करती है। तो ऐसे में अगर MIM असदुद्दीन ओवैसी अगर बंगाल आते हैं, जिस तरह से आप देखेंगे शुमाली हिंदुस्तान के साथ, अब बंगाल में भी MIM ने जो है वो सियासी मैदान में उतरने का फैसला किया है। कल जो उनके लीडरान के साथ बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कुछ ऐसा ही इशारा दिया था। तो ममता बनर्जी को ये खतरा लग रहा है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कहीं सरक ना जाए। तो ऐसे में बंगाल में अगर बीजेपी के कदम मजबूत हुए हैं और MIM अपना सियासी जो है वो पत्ता खोलती है बंगाल में, तो मुस्लिम वोट बैंक जो 30% मुस्लिम वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है, वो इधर उधर हो सकता है। और सामने असेंबली इलेक्शन होने हैं 2021 में, 2020 में कारपोरेशन के इलेक्शन होने हैं। तो शायद ममता बनर्जी ने अभी से अपनी जो सियासी सरगर्मियां हैं इलेक्शन के ताल्लुक से वो उन्होंने शुरू कर दी है। और न सिर्फ कोलकाता बल्कि बंगाल के जिला का दौरा कर रही हैं, शुमाली बंगाल के दौरे पे है और ऐसे शुमाली बंगाल के उन इलाकों के दौरे पे है। आप देखें कि पूरे शुमाली बंगाल में इस बार लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को कामयाबी मिली थी और तृणमूल कांग्रेस का सफाया हुआ था। तो वहां जहां एक तरफ वो पार्टी की पोजीशन को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये भी देखने को मिला था, कुछ ऐसे वीडियोस मिले नजर आए थे कि कूच बिहार में MIM के झंडे लहरा रहे थे, जिसको देखकर ममता बनर्जी को काफी गुस्सा आया था और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसी इस सोर्स की तरफ से जो खबर मिल रही थी कि उन्होंने नाराजगी का इजहार किया था और यही वजह है कि वो पे दर पे जो है वो बयानात दे रही हैं। लेकिन शबाना कई बार हमने देखा है कि अक्सर बयानात जो हैं वो कहीं ना कहीं खुद पार्टियों को ही नुकसान पहुंचाते हैं। आने वाला वक्त क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन इस तरह के बयानात कहीं खुद ममता दी के लिए नुकसानदेह साबित ना हो। बिल्कुल है ना, ये सियासत में सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो होता है टाइम फैक्टर। और अगर MIM को लग रहा है कि वो बंगाल में उनका जो है वो वक्त आने वाला है, तो दूसरी तरफ आप देखें कि ममता बनर्जी ने इस तरह की बयानबाजी शुरू करके एक तरह से कह सकते हैं कि वक्त फराहम करने की कोशिश शुरू की है। तो इसमें ममता बनर्जी, MIM के पास अगर खोने के लिए कुछ भी नहीं है, सियासी तौर पर बंगाल में कुछ भी नहीं है उनके लिए, तो ममता बनर्जी के लिए बहुत कुछ है। तो क्यों ममता बनर्जी ने एक ऐसे वक्त में
जब उनको अपनी पार्टी की पोजीशन मजबूत करनी थी, और खुद ममता बनर्जी ने जिस तरह से दीदी को बोलो एक मुहिम को सामने लाकर उन्होंने पूरे बंगाल में अपनी तृणमूल कांग्रेस, अपनी पार्टी, अपनी गवर्नमेंट को मजबूत बनाने की कोशिश में है। तो ऐसे वक्त में एक नई पार्टी जिसके पंचायती सतह पर भी जो है वो लीडरान नहीं थे, और अगर वो थे भी तो वो सामने नहीं आ रहे थे, खुद उनके लिए उन्होंने बयानबाजी का सिलसिला शुरू क्यों किया? तो ये जो टाइम फैक्टर है पॉलिटिक्स का, वो टाइम फैक्टर, इस टाइम फैक्टर में अगर ममता बनर्जी ने बयानबाजी शुरू की है तो ये वक्त जो है वो किसके लिए मुफीद होगा, ये एक बड़ा सवाल है जो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। और क्या ममता बनर्जी बीजेपी की जो बढ़ती ताकत है उससे बहुत ज्यादा परेशान है कि वो दूसरी सियासी पार्टियों के वजूद को जो है वो बंगाल में बर्दाश्त करना नहीं चाहती, यही वजह है कि वो इस तरह के बयानात दे रही हैं। बहरहाल इस पर खुद तृणमूल कांग्रेस को भी सोचना होगा और खुद ममता बनर्जी को भी सोचना होगा कि जल्दबाजी में पार्टी को मजबूत करने की इस मुहिम में कहीं वो अपना नुकसान न कर ले। बिल्कुल ठीक है शबाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। तो नाज़रीन आपको बता दें कि मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने असदुद्दीन ओवैसी पर एक बार फिर से निशाना